हेलो एवरीवन, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है माय यूट्यूब चैनल नईमुद्दीन लॉ क्लासेस पर। और हम भारतीय न्याय संहिता पढ़ रहे हैं, भारतीय न्याय संहिता 2023, जिसको कि आप लोग शॉर्टकट में बीएनएस 2023 भी बोलने लगे हैं। और उसमें एक महत्वपूर्ण टॉपिक आ गए हैं, सहमति का बचाव। यानी सहमति का बचाव कब मिलेगा। जैसे आप सोचिए, आप एक व्यक्ति को मान लीजिए पिस्टल देते हैं, कहते हैं मुझे गोली मार दो, मेरी सहमति है। वो व्यक्ति मार देगा तो क्या उसे किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया जाएगा। इसी तरह से बहुत सी ऐसी बातें आती हैं, आदमी जैसे प्यार में बह जाता है, लो पिस्टल लो मुझे गोली मार दो। क्या अगर प्रेमिका मार दे या प्रेमी प्रेमिका को मार दे, उस स्थिति में क्या होगा, तो वो एक अपराध माना जाएगा। और आज की धाराओं में हम समझेंगे कि किन किन धाराओं में सहमति का बचाव मिल सकता है, क्या क्या कंडीशंस हैं। लास्ट की वीडियो में मैंने धारा 18 में आपको सिर्फ सहमति बताई थी कि सहमति की क्या परिभाषा दी गई है। वो भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 18 में दी गई है। और आज की वीडियो में हम धारा 25, 26, 27 पढ़ेंगे और इनमें ये समझेंगे कि सहमति का बचाव कैसे मिलता है। जैसे धारा 25 का हेडिंग है कि सम्मति से किया गया कार्य जिससे मृत्यु या घोर उपत्ति कारित करने का आशय ना हो और ना ही उसकी संभावना या ज्ञान हो। मतलब ऐसी कोई संभावना भी नहीं है, ज्ञान भी नहीं है, ऐसा इंटेंशन भी नहीं है कि मृत्यु या घोर उपत्ति कारित करने का, तब सहमति का बचाव मिल सकता है धारा 25 में। धारा 26 कहती है किसी व्यक्ति के फायदे के लिए सम्मति से सद्भाव पूर्वक किया गया कार्य जिसमें मृत्यु कारित करने का आशय ना हो। धारा 27 में कहा गया संरक्षक द्वारा या उसकी सहमति से बालक या विकृतिचित व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भाव पूर्वक किया गया कार्य। यानी ये तीनों धाराएं हैं। धाराएं ये बताती हैं कि सहमति का बचाव कब मिल सकता है। कृपया करके वीडियो पूरी देखा करिए, बहुत चीजें समझ में आएंगी। तो हम धारा 25 पर आते हैं। पहले धारा 25 ये कहती है कि सम्मति से किया गया कार्य जिससे मृत्यु या घोर उपत्ति कारित करने का आशय ना हो और ना ही उसकी संभावना का ज्ञान हो। तो इसमें कहा गया कोई बात अपराध नहीं है जो मृत्यु या घोर उपत्ति कारित करने के आशय से ना की गई हो और जिसके बारे में कर्ता को यह ज्ञात ना हो कि उससे मृत्यु या घोर उपत्ति कारित होना संभाव्य है। ऐसी किसी अपहानि के कारण अपराध नहीं है जो उस बात से 18 वर्ष से अधिक आयु के किसी व्यक्ति को, यानी इसमें धारा 25 में एक बात निकल के आई, 18 वर्ष, यानी सहमति देने वाले की उम्र कितनी होनी चाहिए, 18 वर्ष से ऊपर। कहा गया है 18 वर्ष से अधिक आयु के किसी व्यक्ति को जिसने वह अपहानि सहन करने की या अभिव्यक्त या विवक्षित सहमति दे दी हो, कारित हो या कारित होना कर्ता द्वारा आशित हो या जिसके बारे में कर्ता को ज्ञात हो कि वह ऐसे किसी व्यक्ति को जिसने उस अपहानि की जोखिम उठाने की सहमति दे दी है उस बात द्वारा कारित होनी संभाव्य हो। एक इलिस्ट्रेशन है। पहले देखो, इसमें अगर आप धारा पढ़ेंगे, एक बात बेटा और याद रखिए, बैरेक्ट जरूर पढ़िए। बैरेक्ट पढ़ना आपके लिए बहुत जरूरी है क्योंकि बिना बैरेक्ट के आपका काम नहीं चलना है। तो धारा 25 पर जब हम आते हैं तो इसमें इसके कुछ पॉइंट निकलते हैं कि कब धारा 25 का बचाव मिल सकता है। तो बेटा उसके जो पॉइंट हैं उसको हम समझाते हैं। पॉइंट कैसे हैं उसको समझिए। ये कहा गया है धारा 25 का बचाव तभी मिलेगा जब कब कुछ पॉइंट पूरे हो। वो पॉइंट दिए गए हैं 4। पहला यह है यदि कार्य ना तो मृत्यु या गंभीर चोट कारित करने के आशय से किया गया हो और ना तो इस ज्ञान से ज्ञान से कि कार्य द्वारा मृत्यु या गंभीर चोट कारित होने की संभावना है। दूसरा है क्षति किसी व्यक्ति को उसकी सहमति से कारित की गई हो, सहमति जरूर हो। तीसरा है सहमति देने वाला व्यक्ति 18 वर्ष से अधिक आयु का हो। चौथा है सहमति स्पष्ट या विवक्षित हो सकती है, यानी सहमति किसी भी तरह की हो सकती है। तो इसमें एक इलिस्ट्रेशन है धारा 25 में बहुत अच्छा। ए और बी अपने मनोरंजन के लिए पट्टेबाजी करने को सहमत होते हैं। इस सहमति में किसी अपहानी को जो ऐसी पट्टेबाजी के खेल में
नियम के विरुद्ध ना होते हुए कारित हो उठाने की हर एक की सहमति विवक्षित है। और यदि ए यथा नियम पट्टेबाजी करते हुए बी को फंसी कारित कर देता है तो बी ने कोई अपराध नहीं किया है। जैसे लोग लकड़ी खेलते हैं, तलवारबाजी खेलते हैं, क्रिकेट मैच भी समझ लीजिए, बॉल भी लग सकती है, उससे भी चोट हो सकती है, और सब 18 वर्ष से ऊपर के हैं तो धारा 25 का बचाव मिल जाएगा। अब धारा 26 पे आते हैं। धारा 26 में बेटा ये कहा गया है कि किसी व्यक्ति के फायदे के लिए सहमति से सद्भाव पूर्वक किया गया कार्य जिससे मृत्यु कारित करने का आशय नहीं है, आशय ना है। ठीक है, तो इसमें यह कहा गया कोई बात जो मृत्यु कारित करने के आशय से ना की गई हो, किसी ऐसी अफहानी के कारण नहीं है जो उस बात से किसी ऐसे व्यक्ति को जिसके फायदे के लिए यह बात सद्भाव पूर्वक की जाए और जिसने उस अफहानी को सहने या उस अफहानी की जोखिम उठाने के लिए चाहे अभिव्यक्त चाहे विवक्षित सहमति दे दी हो, कारित हो या कारित करने का कर्ता का आशय हो या कारित करने की संभाव्य हो। इसके भी 5 पॉइंट निकल के आते हैं कि कार्य क्षतिग्रस्त व्यक्ति के लाभ हेतु किया गया हो, कार्य उस व्यक्ति की सहमति से किया गया हो कि वह अफहानी बर्दाश्त करेगा, सहमति अभिव्यक्त या विवक्षित हो सकती है, कार्य सद्भाव पूर्वक किया गया हो। 5वां है कार्य बिना मृत्यु कारित करने के आशय से किया गया हो, भले ही उसे कारित करते समय यह आशय रहा हो कि ऐसी अफहानी कारित हो सकती है जिससे मृत्यु संभव है, तब धारा 26 का बचाव मिल सकता है। इसमें एक उदाहरण है बहुत अच्छा कि एक सर्जन यह जानते हुए कि एक सर्जरी से बी को जो वेदनापूर्ण व्याधि से ग्रस्त है मृत्यु कारित होने की संभावना है, किंतु बी की मृत्यु कारित करने का आशय न रखते हुए सद्भाव पूर्वक बी के फायदे के लिए बी की सहमति से बी की सर्जरी करता है तो इन्हें कोई अपराध नहीं किया है। जैसे आजकल गाल ब्लेडर की पथरी और किडनी स्टोन एक आम चीज है। अब बताइए डॉक्टर के पास जाते हैं कि हमारी सर्जरी कर दीजिए, इस किडनी के इसकी जो स्टोन का दर्द है उससे राहत मिल जाए, तो यहाँ हो सकता है थोड़ी बहुत इंजरी भी हो जाए, लेकिन उस पर डॉक्टर पर कोई क्लेम नहीं बनता है यदि उसने सद्भाव पूर्वक कार्य किया है। एक चीज हमेशा याद रखना, सद्भाव पूर्वक में उचित सावधानी और सतर्कता आती है। अब ऐसा थोड़ी ना ऑपरेशन करा, कॉटन उसके अंदर छोड़ दिया, कैंची छोड़ दी, तब बचाव नहीं मिलेगा, वो अपेक्षापूर्ण कार्य हो जाएगा, लेकिन यहाँ बचाव मिल जाएगा। अब आते हैं धारा 27 पर। धारा 27 क्या कहती है? अब चूंकि ये हमने पढ़ा था कुछ लोग सहमति देने में सक्षम नहीं होते हैं, तो वो 2 लोग होते हैं, एक बालक और एक पागल व्यक्ति। बालक की उम्र भी दी गई है यहाँ पर 12 साल, और पागल व्यक्ति तो आप जानते हैं वो किसी उम्र का हो, वो पागल हो सकता है। अब धारा 27 क्या कहती है कि संरक्षक द्वारा या उसकी सहमति से शिशु या उन्मत्त व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भाव पूर्वक किया गया कार्य, जो कोई बात जो 12 वर्ष से कम आयु के या विकृतिच्छित व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भाव पूर्वक उसके संरक्षक के या विधि पूर्ण भार साधक किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा या की अभिव्यक्त या विवक्षित सम्मति से की जाए, किसी ऐसी अफहानी के कारण अपराध नहीं है जो उस बात से उस व्यक्ति को कारित हो या कारित करने का कर्ता का आशय हो या कारित होने की संभावना कर्ता को ज्ञात हो। तब ऐसे में क्या माना जाएगा? उसकी कोई भी 4 अपवाद बताए गए हैं, इसके चारों अपवाद समझ लीजिए, यानी परंतुक हैं। पहला यह है कि इस अपवाद का विस्तार शासन मृत्यु कारित करने या मृत्यु कारित करने का प्रयत्न करने पर नहीं होगा। दूसरा है इस अपवाद का विस्तार मृत्यु या घोर उपत्ति के निवारण के या किसी घोर रंग या अंग शैथिल्य से मुक्त करने के प्रयोजन से भिन्न किसी प्रयोजन के लिए किसी ऐसी बात के करने पर न होगा जिसे करने वाला व्यक्ति जानता हो कि उससे मृत्यु कारित होनी संभाव्य है। तीसरा है इस अपवाद का विस्तार स्वेच्छा घोर उपत्ति कारित करने या घोर उपत्ति कारित करने का प्रयत्न करने पर न होगा जब तक कि वह मृत्यु या घोर उपत्ति के निवारण के या किसी घोर रोग या अंग शैथिल्य से मुक्त करने के प्रयोजन से ना की गई हो। चौथा है इस अपवाद का विस्तार किसी ऐसे अपराध के दुष्प्रेरण पर ना होगा जिस अपराध के किए जाने पर इसका विस्तार नहीं है। आवश्यक तत्व जो है इसके वो ये हैं, पहला यह है कि कार्य 12 वर्ष से कम आयु के शिशु या विकृतिच्छित व्यक्ति के लाभ के लिए किया गया हो। दूसरा यह है कार्य सद्भाव पूर्वक किया गया हो। तीसरा यह कार्य अभिभावक द्वारा अभिभावक की सहमति से या उस व्यक्ति
पर विधिक अधिकार रखने वाले व्यक्ति द्वारा किया गया हो। चौथा है सहमति या तो अभिव्यक्त हो या विवक्षित हो। तो और इसमें एक इलिस्ट्रेशन है बहुत अच्छा कि ए सद्भाव पूर्वक अपने शिशु के फायदे के लिए शिशु की सहमति के बिना ये संभव जानते हुए कि सर्जरी से उस शिशु की मृत्यु कारित होगी, ना कि इस आशय से कि उस शिशु की मृत्यु कारित कर दी जाए। शल्य चिकित्सक यानी सर्जन द्वारा पथरी निकालने के लिए अपने शिशु की सर्जरी करवाता है। का उद्देश्य शिशु को रोग मुक्त कराना है, इसलिए वह इस अपवाद के अंतर्गत आता है। तो ये आज की वीडियो में आपने जाना कि किस तरह से सहमति का बचाव लिया जा सकता है। सहमति क्या है वो धारा 28 में मैं आपको समझा चुका हूं। देखिए एक बार वीडियो देख के जब आप डायरेक्ट पढ़ेंगे तो आपको ये पूरी धाराएं समझ में आ जाएंगी। फिर भी समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ के, वीडियो अच्छी लगे तो कम से कम लाइक और गुड लिख दीजिए। तो ये आज की वीडियो में आपने पढ़ी धारा 25, धारा 26 और धारा 27। तो एक सहमति का बचाव है, ये प्री मेंस इंटरव्यू तीनों में क्वेश्चन में बनता है। और मैंने कहा था सहमति वही वॉलेंटाइन नॉन फिट इंजूरिया, ये वाली बचाव है। साइंटाइन नॉन फिट इंजूरिया, ये इसका बचाव लॉ में नहीं लिया जा सकता। तो आज की वीडियो में ये 3 धाराएं पढ़ी थी। क्वेश्चन कैसे आते हैं, क्वेश्चन इसी से आते हैं कि यदि कोई खेल में 18 वर्ष से ऊपर के व्यक्ति हैं और वो अपनी सहमति से खेल रहे हैं, उसके बाद धोखे से किसी व्यक्ति को चोट लग जाती है, तो क्या सहमति का बचाव मिल सकता है? बिल्कुल मिल सकता है। किसमें? धारा 25 में ये आती है कि कोई एक व्यक्ति अपने शिशु की सर्जरी कराता है कि उसे दर्द से मुक्ति मिल जाए, तो किस धारा में बचाव मिलेगा डॉक्टर को? धारा 27 में। ऐसी धारा 26 में यदि फायदे के लिए कार्य किया जाए। तो अब ये समझ गए, कोई चीज समझ में आए कमेंट बॉक्स